अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका स्टडी पैक में। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th की जियोग्राफी का पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। हाँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटे, पहले हम रिसोर्सेज पढ़ेंगे और रिसोर्सेज के साथ साथ ही हम एक कंट्री की डेवलपमेंट पे भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी कि रिसोर्सेज डेवलप होते हैं तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या आ जाती है बेटा, डेवलपमेंट। लेकिन रिसोर्सेज की वजह से डेवलपमेंट तब आएगी जब रिसोर्सेज आगे डेवलपमेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज की वजह से जब डेवलपमेंट कंट्री में आती है वो तो फिर हमारी कंट्री की नेशनल इकॉनमी बढ़ जाती है, कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाती है। लेकिन रिसोर्सेज में कैसे डेवलपमेंट आएगी वो हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे टाइप्स के रिसोर्स है हमारे पास, वो अपने जो इससे पहले क्लास होंगे, 8th होंगे, 9th होंगे, उसमें से आपने पढ़ा होगा कौन से टाइप्स के क्लास हैं, वो हम सारा इसमें पढ़ लेंगे आराम से। बस इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देख लीजिएगा, बिकॉज़ ये वाला वीडियो लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस लेसन के बारे में, और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रिसोर्स जो होते हैं क्या मीनिंग होता है एक रिसोर्स का। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि हर एक चीज़ एनवायरनमेंट में होना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिसकी वजह से हमारी नीड सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद कर लेंगे, जो आप कंफर्म करके रख लेंगे कि एवरीथिंग, ये वाला पॉइंट पहले रिसोर्स की पहली डेफिनेशन, कि हर वो चीज़ जिसकी वजह से हमारी जो नीड्स है, हमारी जो ज़रूरियात है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो पूरी हो जाए, उस चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं। एक छोटी से छोटी एग्जांपल लेंगे। आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आप इस टाइम जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी जो नीड है पढ़ने की वो आपकी मोबाइल के थ्रू सेटिस्फाई हो रही है, तो मोबाइल फ़ोन आपके लिए रिसोर्स हो गया। आप कुछ लिखते हैं तो वो लिखते किससे हैं, पेन पे लिखते हैं, तो वो पेन आपके लिए रिसोर्स हो गया, ठीक है ना। आप कहीं पे पढ़ने जाते हैं, कहाँ जाते हैं पढ़ने, स्कूल जाते हैं या किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा आपकी नीड है, तो वो टीचर या वो स्कूल जो है वो आपके लिए क्या बन जाता है बेटा, रिसोर्स बन जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही डेफिनेशन जो है वो रिसोर्स के लिए पूरी नहीं होती है। रिसोर्स की डेफिनेशन जो है ये तो हम नॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं छोटे क्लास में, 5th में, 6th में, 7th में। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप जाएँ, क्योंकि इस साल जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो 10th के बेस के हिसाब से और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप अपर क्लास में जाओगे तो आपकी जो डेफिनेशंस हो हैं वो थोड़ी स्टैंडर्ड बन जाती है। तो इनके साथ और भी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। वो रिसोर्स जिसकी वजह से पहला पहला काम है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर ले, लेकिन उसके साथ साथ रिसोर्स के लिए 3 चीज़ें हैं, वो आप याद रख लीजिए। पहला इसमें वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो बेटा एक्सेसिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, ठीक है, और कल्चरली क्या होना चाहिए बेटा, एक्सेप्टेबल। सर ये 3 चीज़ें आपने तो पढ़ ली लेकिन समझ में नहीं आई, तो चलिए इनको आराम से हम समझ लेते हैं। तो रिसोर्स एक ऐसा चीज़ होता है, पहले हम बोलेंगे सर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास रिसोर्स है, हम बोलेंगे सर मेरी एक नीड है, ठीक है। हमारी नीड क्या है, हमारे पास रिसोर्स है, एक ज़मीन का एक टुकड़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, ज़मीन का एक टुकड़ा लेंगे, सॉरी, हाँ इसकी थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ज़मीन का एक टुकड़ा ले लिया, तो इसमें क्या है सर, इसमें गोल्ड है। तो हमने पता लगा लिया कि ज़मीन के अंदर तो गोल्ड है, बहुत ही गोल्ड है हमारे पास। लेकिन सर क्या करें, लेकिन गोल्ड से हमारी सेटिस्फाई नीड होगी, किसकी नहीं होंगी, है ना। हर एक इंसान तो गोल्ड ही चाहता है, वो हर एक चीज़ में गोल्ड लगाना चाहता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम क्या करें, गोल्ड को ज़मीन से बाहर निकालें, ठीक है ना बेटा। तो क्या वो गोल्ड जो ज़मीन के अंदर है
जिसमें ये कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। लेकिन सर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, हम गोल्ड को बाहर निकाल के अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर ले, तो वो क्या वो हमारे लिए रिसोर्स हो गया? नहीं, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा। तो रिसोर्स होने के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली क्या हो बेटा? एसेसिबल हो। चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए बता देते हैं, ठीक है, ताकि ये रिसोर्स की डेफिनेशन आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। सर हमारे पास एक हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम क्या कहते हैं? सन है। और सन में आपको पता है क्या होता है? एक दो एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक तो है हाइड्रोजन और है हीलियम, है ना। तो हाइड्रोजन हीलियम को कहा जाता है कि इनकी वजह से अगर हमें मिल जाए एक गुड अमाउंट में, तो हमें जो है कभी भी किसी भी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सन में जो एनर्जी है वो अल्टीमेट सोर्स है। लेकिन सर क्या हम सन से वो मिनरल्स, वो एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम? नहीं, वहाँ तक जाएंगे तो बेचारा वहाँ पे वही एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ को सन के नज़दीक भेजेंगे तो वो चीज़ सन के नज़दीक पहुँच नहीं पाएगी। तो हमारे पास अभी एट प्रेजेंट वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्स को ला सकें। तो इसकी वजह से ये डेफिनेशन होता है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए कि हमारा जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर, अब हमारे पास रिसोर्स भी आ गया, उससे हमारी नीड भी सेटिस्फाई होगी, पहला पॉइंट हो गया सर, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल हो गया सर, ठीक है। ज़मीन के अंदर था हमारा क्या? गोल्ड। चलो हमने टेक्नोलॉजी लाई, हमने गोल्ड भी निकाला बाहर। लेकिन उसके बाद एक और डेफिनेशन आ जाती है सर, एक और कंडीशन आ जाती है, क्या? वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। ये इकोनॉमिकली फीजिबल क्या है सर? चलिए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। तो सर ठीक है, हमने निकाला सर यहाँ से, इसमें था गोल्ड, तो हमने इसको जो है बाहर निकाल लिया ज़मीन पे। तो उसके लिए हमें कितना खर्चा आया सर? हमें आया 1 करोड़ का खर्चा। टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, रिसोर्स है, तो ठीक है सर। लेकिन अभी पूरा डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ा। हम क्या करेंगे सर? 1 करोड़ का खर्चा आया, लेकिन जब गोल्ड बाहर निकाला हमने और उसकी वैल्यू देखी मार्केट में, वो तो सिर्फ कितना था? 50 लैक्स। 50 लैक्स का गोल्ड था। तो क्या हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? यहाँ पे तो हमारा नुकसान हो गया। कैसे हो गया नुकसान सर? 1 करोड़ का खर्चा लग गया गोल्ड निकालने में, और क्या हो गया? सिर्फ 50 लाख ही का गोल्ड मिला हमें, तो नुकसान हो गया ना। तो यही कहने का, यही डेफिनेशन का मतलब था कि अगर हमने कोई खर्चा किया टेक्नोलॉजी की मदद से, वो रिसोर्स को बाहर निकालने में, वो रिसोर्स को यूज़ करने में, या वो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, उसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया, हमें उतना रिसोर्स से जो उतनी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो इकोनॉमिकली एक्सेसिबल तो होना चाहिए। उसके बाद कल्चरली एक्सेप्टेबल, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीजन है, उसमें उसको एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे हम बोलेंगे हमारे पास तो रिसोर्स है, हमारे पास सर पॉपी है। पॉपी आपको समझ आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो हम एग्जाम्पल लेंगे किसकी? पॉपी की, ठीक है ना। तो पॉपी आपको पता होगा बेटा क्या है, ठीक है, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं खशखाश। तो खशखाश जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम सब बोलेंगे सर इसे हम क्या करते हैं सर कि हम जो फिरनी बनाते हैं, ठीक है, हम कश्मीरी में बोलते हैं भी सर फिरनी बनाते हैं, तो उस पर स्प्रे करते हैं ऊपर से, ताकि हमारा जो फूड है उस पर गार्निश हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर मेडिकल टर्म्स में देखें, साइंटिफिक टर्म्स में देखें, तो पॉपी की एक बहुत बड़ी नीड है किसके लिए सर? मेडिसिन के लिए, ठीक है ना। लेकिन क्या ये पॉपी सिर्फ मेडिसिन के लिए यूज़ होता है? नहीं सर, इसको क्या बनाते हैं कुछ लोग? इसके ड्रग्स बना लेते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जिसके रिसोर्सेज होने के फ़ायदे हैं हमारे पास, हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, लेकिन सर कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। हमारे ट्रेडिशन में उसको नहीं मानेंगे, हमारे एरिया में उसको नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि सर ड्रग्स का यूज़ हो रहा है उसकी वजह से। तो ऐसा एक रिसोर्स होना चाहिए सर, जो क्या हो फिर सर? हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। गुड। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, गुड। अगर समझ आया तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लगे।
ठीक है ना, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, गुड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी ऑल्सो कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट सेट और दैट यूनिट इज़ कॉल्ड एज अ रिसोर्स। तो इस वाले आप चीज़ को आप क्या कर लेंगे बेटा, अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लेंगे, इस चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, यानी कि हमारे नेचर में जो चीज़ें हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म, ठीक है, वो डिपेंड होता है कैसे, जब तीन चीज़ें नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस आपस में क्या हो, इंटरेक्शन में। सर ये मतलब समझाइए, तो ऐसे समझेंगे यहाँ पे डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पे हमारा आ गया फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं सर, ह्यूमन बींग्स नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या निकाल, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या निकालते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, तो ये इंस्टीट्यूशन हम बोलेंगे सर, जैसे हमारा सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकॉनमी आ जाता है, जिसको हम, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास सर हम बोलेंगे लकड़ी है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जंगल है सर रिसोर्स है, हमारा भरा पड़ा रिसोर्स है, लेकिन हम जंगल का क्या रहेंगे क्या सर, जब तक हम उस लकड़ी को इनटू यूजेबल फॉर्म नहीं लाएंगे तब तक वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सर हमारे पास एक सबसे बड़ी एग्जांपल है, हम बोलेंगे पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम हमारे पास रिसोर्स है, या क्रूड ऑयल, या हम बोलेंगे जो गोल्ड ओर्स, मिनरल ओर्स होते हैं वो हमारे पास रिसोर्स है, लेकिन उनका हम क्या करेंगे जब तक कि हम उस पेट्रोलियम से अपने लिए पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जो हमारे पास वैक्स होता है वो एक्सट्रैक्ट ना कर ले। तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, इंस्टीट्यूशंस से। तो इस वजह से ये तीन जो है, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, और इनके ऊपर जब ह्यूमन इनको कन्वर्ट कर लेता है इनटू यूजेबल फॉर्म्स, तब जाके हमारे पास जो रिसोर्स आता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू यूजेबल फॉर्म। ठीक है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सिलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर से निकाल के, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, रिसोर्सेज, और फिर बनाते हैं उसको थ्रू सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो है जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, फैक्ट्रीज आ जाती हैं, उसको, उसकी मदद से फिर क्या करते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हमें लगता है कि ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ये फ्री है हमारे पास, ठीक है, नहीं, हम बोलेंगे दे आर नॉट। तो फ्री नहीं है ना, क्यों फ्री नहीं है, क्योंकि हमें उसको निकालने के लिए मेहनत लगती है, पैसा लगता है, तो तब जाके हमारे पास वो रिसोर्स आ जाते हैं। Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. अब हमारे पास सर ह्यूमंस है, ह्यूमंस सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे पास। कैसे हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, तो यहाँ पे आपको पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज़, क्योंकि इस इंसान को तो बताया ही गया है अशरफुल मखलूक़ात, हर एक चीज़ जो यहाँ पे दुनिया में है वो इंसान के लिए ही है, लेकिन हर एक चीज़ के होने से क्या होगा, इंसान उन चीज़ों को कन्वर्ट करेगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, ताकि अपने लिए यूज़ कर सके। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ है इंसान, भी हमारे पास एक रिसोर्स है। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, रिसोर्स अब बहुत से टाइप्स के हैं, ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि कहाँ से रिसोर्स हमें मिल जाता है, जिसमें पढ़ेंगे बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है, ऑरिजिन कहाँ से रिसोर्स का। उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि कौन सा रिसोर्स जल्दी ख़त्म हो जाता है, कौन सा ख़त्म जल्दी नहीं हो जाता, उसके बेस पे पढ़ेंगे दो, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओनरशिप, रिसोर्स अगर है तो उस पर ओनरशिप किसकी है, यानी कि मालिक कौन है रिसोर्स का, जिसमें हम चार मेन टाइप्स पढ़ेंगे, इंडिविजुअल, एक इंसान के बारे में, कम्युनिटी, एक एरिया के बारे में, नेशनल, जिसको हम डोमेस्टिक भी कहते हैं, और इंटरनेशनल। ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कौन सा रिसोर्स कितना डेवलप्ड है, किस रिसोर्स में कितना पोटेंशियल है, उस हिसाब से हम रिसोर्स को चार हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, डेवलप्ड पढ़ेंगे, स्टॉक पढ़ेंगे और रिजर्व्स पढ़ेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक था ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, जिसको समझना इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इस चैप्टर में, इस यूनिट में कहीं पे भी कन्फ्यूजन लगे बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्स के हमने 2 टाइप्स किए हैं फॉर नॉर्मली। फर्स्ट आता है इसका नेचुरल और ह्यूमन। तो नेचुरल को हम पहले पढ़ लेते हैं। नेचुरल को डिवाइड किया गया है इंटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और नॉन रिन्यूएबल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे रिन्यूएबल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूस, जैसे कि जो कंटिन्यू में मिलता रहता है, सर पानी कंटिन्यू मिलता रहता है, विंड कंटिन्यू मिलती रहती है, तो रिन्यूएबल में कंटिन्यू है। और दूसरा बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन है सर, पेड़ कल को काटे तो 20 साल के बाद या कुछ टाइम के बाद वहाँ पे फिर से पौधे उग जाते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो अब जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल में 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स है हमारे पास, रिसाइकलेबल मेटल्स और नॉन रिसाइकलेबल फॉसिल फ्यूल्स। रिसाइकलेबल क्या होता है कि वो वाले रिसोर्सेज जिनको जो अगर एग्जॉस्ट हो जाए, जो अगर ख़राब हो जाए या नॉन यूजेबल फॉर्म में रहे, तो हम उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेटल्स है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नॉन रिसाइकलेबल हमारे पास सर फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे हम बोलेंगे हमारे पास, जिनको हम कहते हैं सर, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है कोल, वो एक नॉन रिसाइकलेबल है। एक बार ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमें नहीं मिल पाता, तो हमें कब मिलेगा वो, हमें उसके लिए फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जैसी एज चाहिए होगी, ठीक है। तो उतनी तो होती नहीं यहाँ पे, तो वो हमारे लिए एक नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में हमारे 2 आते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को हम सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आराम से डिस्कस करेंगे। और इसमें आता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आते हैं, ठीक है, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। और ह्यूमंस में भी क्वांटिटी, कितनी ह्यूमंस है, एक एरिया की पॉपुलेशन क्या है, उस हिसाब से उसके रिसोर्स को भी डिफाइन किया जाता है। तो ये हमारे रिसोर्स के 2 टाइप्स थे, जिसमें आता है नेचुरल और ह्यूमन, जिनको आगे सब डिवाइड और किया गया है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी कन्फ्यूजन लगे, क्योंकि ये पहला चैप्टर है हमारे जियोग्राफी का, तो इसमें जो कन्फ्यूजन अगर रहेगा तो आगे चल के भी आपको वो कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर इस चैप्टर में आपको, इस टॉपिक में आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।